पुलिस ने मुझे गोली मार दी। सब पे उल्टी सीधी गोली चला रहे थे और मेरे भी लग गई गोली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये चाहिए जिनने गोली मारी है उसे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को प्ले कर दिया है, पूरी वीडियो देख कर जाइए। जो बिलाल लड़का था संभल का, उनकी मौत हो गई है गोली लगकर। उनके माँ बाप, उनके भाई हैं, और उनके भाई ने क्या बताया है कि किस तरह से गोली लगी और किसने गोली मारी। बात मीडिया के सामने रखी है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूरी बात बताई है। उनके वालिद साहब हैं और ये उनके बिलाल के भाई हैं। इंशाल्लाह आप इसे वीडियो को देख कर जाइए और पूरी वीडियो को देखकर समझ कर जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी वीडियो मुकम्मल देख कर जाइए क्या कहा है बिलाल के भाई ने। पुलिस ने मुझे गोली मार दी। सब पे उल्टी सीधी गोली चला रहे थे और मेरे भी लग गई गोली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ ये चाहिए जिनने गोली मारी है उसे चाहिए। कितनी देर गुफ्तगू रही अपने भाई से? भाई से ऐसे ही 2-1 मिनट गुफ्तगू रही जो बातें, फिर उसके बाद कलमा पढ़ने लगा वो। हाँ, दबाव दिया उन्होंने, मतलब ऐसा मैं खुद घर भी न सोया, गे भी न सोया। वो करवाई थी FIR। उसमें ये लिखवाया था कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान फायरिंग हुई और मेरे भाई की गोली लगी। तो उन्होंने इस चीज़ को हटवा दिया, दबाव पड़वा, प्रेशर डाल के। अपना मुआवजा नहीं चाहते हम ये चाहते हैं बस गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। फिर हमें हटाना पड़ा क्योंकि दबाव डाल रहे थे, घर पे प्रेशर डाल रहे थे हमारे ऊपर वो कि उठा लेंगे, तुम्हें भारी पड़ जाएगी। जिसने भी गोली चलाई है या चलवाई उसे सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, संभल के सराय तरीन में हूँ और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ बिलाल के घर। जैसा कि आप जानते हैं कि परसों जो कुछ हंगामा संभल में हुआ है, जो पथराव हुआ, उसमें एक बिलाल भी ऐसा शख्स था जिसकी 22 साल उम्र थी और वो वहाँ शहीद हो गया। मेरे साथ उनके परिवार के उनके भाई मौजूद हैं और उनके वालिद साहब मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ वहाँ हो रहा था और आखिर वहाँ बिलाल क्या कर रहा था। क्या नाम है साहब का? मोहम्मद सलमान। सलमान भाई, बिलाल क्या करने गए थे वहाँ पर? दुकान पर गए थे वो। किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की शॉप है। अच्छा, कपड़े की शॉप है। तो आपको कैसे पता चला कि बिलाल के गोली लग गई है? वो फ़ोन आया था मेरे पास, कॉल आई कि भाई आ जाओ हसीना अस्पताल में। किसकी कॉल आई थी? एक आदमी की आई थी, कॉल करवाई थी भाई ने ही, नंबर बता के मेरे भाई को बुलाओ। तो मैं गया वहाँ पर। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तू तो दुकान पे गया था। तो वो यही बता रहा है कि भैया मैं दुकान पे गया था, मगर वहाँ पर खबर मिली कि माहौल बिगड़ा हुआ है यहाँ का, कि घर को जाओ, घर की तरफ को चलो। अब मैं वहाँ को चला, पुलिस और पब्लिक के दरमियान फायरिंग और पथराव हो रही था। पुलिस ने मुझे गोली मार दी। सब पे उल्टी सीधी गोली चला रहे थे और मेरे भी लग गई गोली। अच्छा, एक गोली लगने के बाद कितने वक्त तक वो जिंदा थे? आपसे बात हुई है और मतलब किस वक्त उनका इंतकाल हुआ और कौन सी एग्जैक्टली ऐसी जगह थी जहाँ उनके गोली लगी थी? जगह तो यहाँ कमर में लगी थी, यहाँ से निकली थी। अच्छा। रील की हड्डी में लग के यहाँ से निकली थी उसके। और टाइम में जब मुझे खबर मिली, मुझे तो इतना पता नहीं किस टाइम लगी थी। फिलहाल मैं 11 बजे करीब वहाँ पर गया था। अच्छा। अस्पताल के अंदर। कितनी देर गुफ्तगू रही अपने भाई से? भाई से ऐसे ही 2-1 मिनट गुफ्तगू रही जो बातें, फिर उसके बाद कलमा पढ़ने लगा वो। अच्छा, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट एकदम दिया जा रहा था या उसको ले लिया गया था या कोई देरी थी, ताखीर की गई थी? मेरी बात हो रही थी उससे, बात चल रही थी मेरी। नहीं, मतलब हॉस्पिटल में जब लेके गए थे, हॉस्पिटल तक पहुंच गए थे वो? और अच्छा, हॉस्पिटल में तो वही बात डॉक्टरों ने एकदम ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था? ट्रीटमेंट कुछ ना कर रहे थे वो, बस ये रेफर कर दिया। फिर उन्होंने बोले जाओ यहाँ से ले जाओ मुरादाबाद को। अच्छा। हाँ, मेरा भाई सही था, जो बातें मुरादाबाद तक लेके गया तो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो गई, मुरादाबाद जाने तक डेथ हो गई। अब जो सिनेरियो चल रहा है फिलहाल, हम अभी देख रहे हैं कि संभल में वैसे तो शांति है लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी है पूरे शहर में। तो क्या प्रशासन का किसी तरह का कोई आप पर दबाव तो नहीं है? नहीं, अभी तो पहले था दबाव, जो मैंने वो करवाई थी FIR। उसमें ये लिखवाया था कि पुलिस और पब्लिक के दरमियान फायरिंग हुई और मेरे भाई की गोली लगी। तो उन्होंने इस चीज़ को हटवा दिया, दबाव पड़वा, प्रेशर डाल के अपना इस चीज़, पुलिस का नाम निकलवा दिया। पुलिस ने का नाम निकलवा दिया? हाँ। अच्छा। फिर हमें हटाना पड़ा क्योंकि दबाव डाल रहे थे, घर पे प्रेशर डाल रहे थे हमारे ऊपर वो कि उठा लेंगे, तुम्हें भारी पड़ जाएगी। ये यूँ, इसलिए जो हमने वो ख़त्म करवा दिया। परेशान बहुत हैं, आपका दर्द नहीं बांटा जा सकता है क्योंकि आपके यहाँ फौतगी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार में यहाँ तक दबाव डालने के लिए पुलिस वाले आपके घर तक आए थे? हाँ, घर तक आए थे, कई दफ़े आए। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? रात को 3 बजे तक आए वो। अच्छा। वो यही बोल रहे थे कि अभी तो हमारा है, फिर आओगे तुम ही आओगे। अच्छा। वो लेडीज़ पुलिस को भी बुलाएंगे। सुबह आए थे तो यही बात कह रहे थे कि लेडीज़ पुलिस आ गई। अच्छा। अगर नहीं मानोगे तो ये है, यूँ है, हमें तुम्हें भारी पड़ सकती है। तो इसलिए हमने कटवाना पड़ा नाम। जी, आपकी उम्र क्या है सर?
मेरी उम्र 24 साल करीब, 24, आपसे छोटे थे वो? 22 साल। हाँ बिलाल। 22 साल छोटे। भाई जो भाई होता है वो बहुत बढ़िया दोस्त होता है, तो उनके जाने के बाद हम भी समझ सकते हैं जो आपका दर्द है वो बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन क्या कुछ उम्मीद है, क्या चाहते हैं कि प्रशासन से कोई मतलब किसी चीज़ का मुआवजे की मांग या किस तरह की कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से, जुडिशरी से, क्या चाहते हैं सर? मुआवजा नहीं चाहते हम ये चाहते हैं बस गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। जी जिसने भी गोली चलाई है या चलवाई है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, जी क्योंकि भाई हमारा गया, हम जान सकते हैं कि कितनी तकलीफ हो रही है, हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सर। वहाँ पर जो सिनेरियो चल रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है, बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं कि कहीं भी एक बार भी ऐसा नारा सुनने को नहीं मिलता है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, लेकिन विष्णु जैन जो बहुत सारे लोग अपने साथ लेके आता है उसके साथ हम सुनते जय जय सार के नारे लगाए जा रहे थे। तो क्या इसके पीछे की वजह ये माने कि कहीं ना कहीं वो मुस्लिम लोग जो वहाँ इकट्ठा थे उसकी वजह से लोग प्रोवोक हो गए और उसकी वजह से ये हंगामा हो गया? खैर मुझे तो इस बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। जी बस यही पता है कि सर्वे करने आए थे वो, जी मस्जिद में घुस रहे थे, इसीलिए जो है ये झगड़ा शुरू हुआ। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद हनीफ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने आपका जवान बच्चा खोया, कि यही कहा जाता है कि जवान बच्चा जो होता है बाप का बुढ़ापे में सहारा होता है, और वो जो आपकी तकलीफ है वो मतलब आप ही जान सकते हैं कि कैसी तकलीफ है। तो आप क्या एक अपील करना चाहते हैं सरकार से, या आपको क्या उम्मीद है कि सरकार आपको इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जी। मुझे इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ चाहिए? इंसाफ ये चाहिए, जिनने गोली मारी है उसे चाहिए जी। बस। तो ये प्रशासन के लोग आए थे तो उन्होंने आपको भी मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश की, मतलब प्रेशर डालने की कोशिश? हाँ दबाव दिया उन्होंने, मतलब ऐसा मैं खुद घर भी न सोया, गे भी न सोया, दूसरा लौंडा भी न सोया, मतलब ऐसा हम बाहर रहे, मतलब ऐसा घर में रहेंगे वो। अच्छा, आप इतना प्रेशर था कि आप लोग घर पे नहीं सो पाए? ना ना ना, रात नहीं सोया हम बिल्कुल भी, कोई नहीं सोया, न लौंडा सोया न मैं सोया, वो डाल रहे थे। दोस्तों दरअसल शिद्दत बहुत है और तकलीफ बहुत है। एक शायर ने कहा है कि कितने मजबूर हैं हम अपनी अना के हाथों, हम लुटे, हम पिटे और हम ही तलबगार भी हैं। एक बाप जिसने अपना बच्चा खोया है, प्रशासन उस पर उस लेवल का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपने घर में फौतगी होने के बावजूद वो अपने घर में नहीं सो पाए। उन्होंने बताया कि ना मेरा बच्चा मौजूद था घर पे, ना मैं मौजूद था, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा था। और पूरी जो इन्होंने एक तहरीर दी थी उसमें ये कहा कि पुलिस वर्सेस जो जनता के बीच पथराव हो रहा था उसमें हमारे भाई को और हमारे बेटे को गोली लगी है। तो पुलिस ने उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि आप ये पुलिस वाला जो सीन है इसमें से निकाल दें। हालांकि स्थिति बहुत कंट्रोल है, जगह जगह पर पुलिस वाले हैं, लेकिन जो तकलीफ इनके घर वालों की है और इससे पिछली फैमिली से भी जो हमने बात की, उन तमाम लोगों ने ये कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। और एक मैसेज वो ये कन्वे करना चाहते हैं कि इन लोगों को उनसे कुछ नहीं चाहिए। नरेशन ये कुछ गलत नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं और जवान मौतें हुई हैं उनके जो जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, यही इनकी डिमांड है। और इन तमाम लोगों को जो है वो सजा का जो है प्रावधान होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का एक माहौल हुआ है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि बिलाल का घर है सराय 3 का। इससे पहले हम हयात नगर में गए थे और अभी आगे जो फैमिलीज रह गई हैं जिनके यहाँ फौतगी हुई उनसे भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक जो टोटल काउंट है वो लगभग 7 लोगों का बताया जा रहा है कि संभल में जो ये दुर्घटना हुई है, संभल में जो ये हंगामा हुआ है, इस हंगामे में 7 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। देखा दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो मुकम्मल देख ली है तो इस वीडियो को आगे आप शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देखें जो बिलाल के वालिद साहब ने और उनके भाई ने क्या क्या बताया है, वो लोग भी सब समझ सकें कि किस तरह से बिलाल को गोली लगी और वो जिस तरह से मुरादाबाद लेकर जा रहे थे उसी वक्त उनके उस दौरान रास्ते में ही शायद मौत हो गई थी। कुछ वक्त तक वो गोली लगने के बाद में उन्होंने बात भी की फ़ोन पर। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।